हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज अपन पढ़ेंगे वाच्य। वाच्य क्या होता है? वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय, क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि बोलने का विषय कर्ता है या कर्म है या फिर भाव है। क्या कहलाता है? वाच्य। वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय, क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि बोलने का रूप कर्ता है, कर्म है या भाव है। ठीक है ना। इसके आधार पर वाच्य के कितने भेद होते हैं? वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है ना। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य या फिर भाववाच्य, 3 वाच्य होते हैं, 3 भेद होते हैं, जिन्हें हम बेसिकली एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कह सकते हैं। कर्तृवाच्य को एक्टिव वॉइस, कर्मवाच्य को पैसिव वॉइस। इसमें क्रिया कौन सी हो सकती है? सकर्मक या अकर्मक, दोनों क्रियाएं हो सकती हैं। परंतु कर्मवाच्य में क्रिया ओनली कौन सी हो सकती है? सकर्मक हो सकती हैं और इसमें अकर्मक हो सकती हैं। चलो वन बाय वन अपन देखेंगे इसको। सबसे पहला भेद है कर्तृवाच्य। कौन सा भेद है? कर्तृवाच्य। वाच्य का बिंदु होता है कर्ता। वाच्य बिंदु क्या होता है? कर्ता, मतलब इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। क्रिया के लिंग, वचन, पुरुष किसके आधार पर होते हैं? कर्ता के आधार पर। क्रिया के लिंग, वचन, पुरुष किस पर आधारित होते हैं? कर्ता पर आधारित होते हैं, क्योंकि इसमें कर्ता की प्रधानता होती है और कर्ता के अनुसार ही क्रिया के लिंग, वचन, पुरुष निर्धारित किए जाते हैं। इसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाएं हो सकती हैं। कौन कौन सी? अकर्मक और सकर्मक। उदाहरण जो अपन नॉर्मल वाक्य बोलते हैं वही होते हैं, जैसे शेर दहाड़ता है, पहलवान दूध पीता है, मछलियाँ पानी में तैरती हैं, राधा गाना गाती हैं, रोहित पुस्तक पढ़ता है। किस में आएंगे? कर्तृवाच्य में। देखो, अगर यहाँ पर रोहित आया तो यहाँ आया पढ़ता। ध्यान से देखना, रोहित आया तो रोहित के अनुसार चेंज हुआ क्रिया। यहाँ पर राधा आई तो हो गया गाती है। क्रिया के लिंग, वचन, पुरुष कर्ता के अनुसार परिवर्तित होते हैं। तब कौन सा वाच्य होता है? कर्तृवाच्य। रोहित है तो पढ़ता है, राधा आई तो गाती हो गया, मछलियाँ आई तो तैरती, पहलवान पीता, है ना। कर्ता के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन, पुरुष चेंज हो रहे हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे कर्मवाच्य। कर्तृवाच्य समझ में आ गया। 3 चीजें ध्यान रखना। एक तो कर्ता की प्रधानता, क्रिया के लिंग, वचन, पुरुष कर्ता के अनुसार परिवर्तित होते हैं और अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाएं इसमें आती हैं। ठीक है, इससे आपको एक कर्तृवाच्य क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है कर्मवाच्य। वाच्य का बिंदु क्या होता है? कर्म, यानी कि कर्म की प्रधानता होती है। किसकी? कर्म की प्रधानता। और इसमें सिर्फ और सिर्फ सकर्मक क्रिया ही आती है। सकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है कर्मवाच्य में। और इसके साथ अधिकांशतः, सभी नहीं, अधिकांशतः वाक्यों में के द्वारा शब्दों का प्रयोग होता है। अधिकांश वाक्यों में के द्वारा शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे राधा के द्वारा, पहलवान के द्वारा, अधिकांशतः, सभी में नहीं, है ना। लिंग, वचन, पुरुष कर्म के अनुसार परिवर्तित होते हैं। लिंग, वचन, पुरुष किसके अनुसार परिवर्तित होते हैं? तो आंसर होगा कर्म के अनुसार। उदाहरण से समझो, राधा के द्वारा आया ना, राधा के द्वारा पत्र लिखा जाता है, मोहित के द्वारा पतंग उड़ाया जाता है, रोहित के द्वारा पुस्तकें पढ़ी जाती है,
दूध पिया जाता है। कुछ वाक्य ऐसे होंगे जिसमें कर्ता गौण होगा, मतलब कर्ता को छुपा देंगे। जैसे पहलवान दूध पीता है, कहाँ गया? पहलवान के द्वारा दूध पिया जाता है, तो पहलवान के द्वारा न लिखकर डायरेक्ट लिखा जाएगा दूध पिया जाता है। अब हमें सपोज करना रहता है कि किसके द्वारा पिया जाता है, ठीक है ना। कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में डिफरेंस समझ में आ गया। इसमें सकर्मक अकर्मक दोनों क्रियाएं हो सकती हैं। इसमें ऑलवेज हमेशा सकर्मक क्रिया होगी, है ना। इसमें कर्ता की प्रधानता होगी, इसमें कर्म की प्रधानता होगी। इसमें कर्ता के अनुसार लिंग वचन पुरुष बदलेंगे, इसमें कर्म के अनुसार लिंग वचन पुरुष बदलेंगे। उदाहरण से समझ में आ गया। एक देखो, पहलवान दूध पीता है और पहलवान के द्वारा दूध पिया जाता है ना। अपन करते हैं ना पैसिव वॉइस में बाई का प्रयोग, बाई प्लस सब्जेक्ट, वो वाला सिस्टम है, के द्वारा। तीसरा है भाववाच्य। कौन सा? भाववाच्य। वाच्य बिंदु क्या होगा? भाव होगा, भाव की प्रधानता होगी। भाववाच्य में भाव की प्रधानता होगी। अधिकांशतः, सभी में नहीं, अधिकांशतः से का प्रयोग होगा और उदाहरण नकारात्मक होंगे। कौन से? अधिकांशतः। अधिकांश वाक्यों में एक तो से का प्रयोग होगा, दूसरा उदाहरण नकारात्मक होंगे। ध्यान रखना, तीसरा पॉइंट, अकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा। पहले वाले में सकर्मक अकर्मक दोनों क्रिया, दूसरे वाले में सिर्फ और सिर्फ सकर्मक, तीसरे में भाववाच्य के अंदर अकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा। हमेशा पुल्लिंग और एक वचन आएगा, चाहे तो पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे कुछ भी हो, हमेशा क्या आएगा? पुल्लिंग और एक वचन। रोगी से बैठा नहीं जाता है। अब देखो, पुल्लिंग आया, जाता है एक वचन आया। रोगी से बैठा नहीं जाता है, से का प्रयोग भी हुआ, नहीं का प्रयोग भी हुआ। इसका मतलब कौन सा वाक्य है? भाववाच्य है। मछलियों से पानी में तैरा जाता है, से का प्रयोग हुआ। बूढ़े व्यक्ति से नहीं चला जाता है, से का प्रयोग भी हुआ, नहीं का प्रयोग भी हुआ। बूढ़े व्यक्ति से नहीं चला जाता है। लड़कियों से चुप नहीं रहा जाता है, से का प्रयोग भी हुआ और नहीं का प्रयोग भी हुआ। तो ये कौन से वाक्य होंगे? यह भाववाच्य होंगे। वाच्य, वाच्य बोलने का विषय, ठीक है ना। वाच्य का अर्थ क्या होता है? बोलने का विषय। क्रिया के अनुसार, क्रिया किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार और भाव के अनुसार परिवर्तित होती हैं। यह भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान, भाववाच्य में भाव प्रधान। इसमें क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों होगी। कर्मवाच्य में सिर्फ सकर्मक होगी, भाववाच्य में अकर्मक होगी। कर्ता के अनुसार लिंग वचन लिंग वचन पुरुष परिवर्तित होंगे, के द्वारा का प्रयोग होगा। कर्म के अनुसार लिंग वचन पुरुष परिवर्तित होंगे, है ना। भाववाच्य में भाव की प्रधानता होगी, से का प्रयोग होगा, अधिकांशतः नकारात्मक होंगे, वाक्य अकर्मक क्रिया होगी। उदाहरण से समझ में आ गया तीनों, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।